Good morning, dear student. Hope you all are fit and fine at your home. So before we start today's work, let's take the pledge. I command to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues for COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of the HIV virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. बच्चों, आप सभी ने हिंदी रीडर्स की बुक निकाली है। आज हम उसका 5th पार्ट का रिवीजन करेंगे, जो है धोखा। उसके पहले वर्ड मीनिंग, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। एहसास, एहसास क्या होता है? अनुभव, मतलब किसी चीज का एहसास करना, ठीक है, मतलब अनुभव करना, तो उसे क्या कहते हैं? अनुभव। मूड, मनोदशा, मजाज, जैसे मैं पढ़ाने का मूड बनाते रहता था। मखौल, मजाक। बेडोल, भद्दा, क्रूर। आस्तीने, बाहें। फ्रेश, तरो ताजा। बेफिकर, नाराज होकर। सियाने, चतुर। कायदे से, सही ढंग से। गुमराह, भटका हुआ। उसके बाद सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाएं। फर्स्ट, सपने में मयंक का शतक पूरा होने में कितने रन बाकी थे? 2, 3, 4 या 6। तो कितने रन बाकी थे? 2। मयंक की परीक्षा होने में कितने दिन बचे थे? 1 महीना, 2 हफ्ते, 2 महीने या 1 साल। तो कितने परीक्षा में कितना समय बचा था? 2 हफ्ते। तुषार क्या कर रहा था? उपन्यास पढ़ रहा था, पाठ्य पुस्तक पढ़ रहा था। उपन्यास के भीतर पाठ्य पुस्तक रखकर पढ़ रहा था या सो रहा था? तो आंसर आएगा उपन्यास के भीतर पाठ्य पुस्तक रखकर पढ़ रहा था। ठीक है। मयंक पढ़ाई क्यों नहीं कर पाता था? उसने टाइम टेबल नहीं बनाया था, उसके घर में बहुत शोर शराबा होता रहता था, वह पढ़ने का मूड नहीं बना पाता था, उसकी छोटी बहनों से बहुत तंग करती थी। तो क्या आएगा? वह पढ़ने का मूड नहीं बना पाता था। हैरी पॉटर के मुख्य पृष्ठ के नीचे किस विषय की पाठ्य पुस्तक थी? अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन या हिंदी? तो क्या थी? अंग्रेजी की। उसके बाद बच्चे आपके ये विकित स्थान है फिलिप्स। मयंक मीठे मीठे सपनों को डैश कहकर किताबों में सिर खपाना नहीं चाहता था। क्या है? कहकर अलविदा। सेकंड, नींद से जाते ही मयंक को भूख का डैश हुआ। क्या हुआ? एहसास हुआ, अनुभव हुआ। मयंक कंप्यूटर पर गेम खेलने के बाद डैश होकर पढ़ाई करना चाहता था। क्या होकर? निश्चिंत होकर। अप्रैल का डैश दोपहरी में मयंक को झपकी आने लगी। अप्रैल के समय, ठीक है। रंग बिरंगे मुख्य पृष्ठ के नीचे पाठ्य पुस्तक उसका डैश उड़ा रही थी। क्या उड़ा रही थी? मखौल। ठीक है बच्चे। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हैं इसके, इस लेसन के। पढ़ाई करने के लिए मयंक क्या क्या तैयारियां करता था? ठीक है। पढ़ाई करने के लिए मयंक रोज अलार्म लगाता था, ठीक है, और अपने दोस्त तुषार के घर पढ़ने के लिए जाता था। पहले तो पढ़ाई करने के लिए अलार्म लगाता था, फिर वह अपने दोस्त तुषार के घर पढ़ने के लिए जाता था। मयंक के लिए इस साल की परीक्षा महत्वपूर्ण क्यों थी? मयंक के लिए इस साल की परीक्षा इसीलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि मयंक के पापा ने कहा था कि मयंक, यदि तुम परीक्षा में प्रथम आए तो तुझे स्कूटी लेकर देंगे। क्योंकि मयंक के जो पापा थे उन्होंने उससे कहा था कि अगर तू परीक्षा में इस बार फर्स्ट आए या परीक्षा में प्रथम आए तो तुझे स्कूटी लेके देंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, पढ़ाई करते करते मयंक किसकी बातें सुनने लगा था? पढ़ाई करते करते मयंक अपनी मम्मी और सब्जी वाली की बातें सुनने लगा था। ठीक है। आगे फोर्थ, मयंक तुषार से मिलने क्यों नहीं जाता था? मयंक तुषार से मिलने क्यों जाता था? मयंक तुषार के पास उसकी परीक्षा की तैयारी देखने के लिए मिलने जाता था कि उसकी तैयारी कितनी हुई है। आगे फिफ्थ, मयंक को किसने धोखा दिया था? मयंक को तुषार ने धोखा दिया था, क्योंकि जब मयंक तुषार के घर जाता
वह उसे गुमराह करने के लिए उपन्यास के भीतर पाठ्य पुस्तक रखकर पढ़ता था। क्योंकि जब मयंक तुषार के घर उसे देखने के लिए जाता था तो वह क्या करता था, उसको गुमराह करने के लिए उपन्यास के भीतर वो पाठ्य पुस्तक रखकर पढ़ता था, जिससे मयंक को लगता वह उपन्यास पढ़ रहा है, जिससे क्या लगता है मयंक को कि ये उपन्यास पढ़ रहा है। होप डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सभी को समझ आ गया? ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।